गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को किस प्रकार बोला है। न्योल नाद सुबान गति, लड़े भुअंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेष। ग्रीब हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़े, कौवा उड़ उड़ जात है, ये खाते मांसाहार। अंश दशा तो साध है, सरोवर है सतसंग, मुक्ता हलबाणी चुगे, चढ़त नवेला रंग। दर्श परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीच, पारस लोहा एक डग, ये पलटे नहीं अबीच। चार मुक्ति बैकुंठ बट, सप्तपुरी सैलान, आगे धाम कबीर का, हंस न पावे जान। ग्रीब मौन रहे मन नालय है, मौन रहे मग नालय है, ये मार्ग बंकी बाट। सोन शिखर गढ़ सोरंग है, कर सतगुरु से साट। पल से ती पल ना मिले, बों लगे नहीं भों, बिच तकिया महबूब का, परमेश्वर की सो। काशी काया मन मग हर दोहों के मध्य कबीर, काशी तज मग हर गया, पाया नहीं शरीर। अब क्या बताते हैं। न्योल नाद सुबान गति, ये लड़े भुअंग हमेश, जड़ी जान जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेष। अंश गमन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, ये कौवा उड़ उड़ जाते है, वो खाता मांसाहार। अब क्या बताते हैं कि जिस प्रकार नेवला, न्योल, एक नेवला होता है छोटा सा जानवर, करेलिए जैसा, उससे थोड़ा तगड़ा होता है, चूहे से बड़ा। एक कहते हैं न्योल एक सर्प के साथ युद्ध करता है। सर्प कितना बड़ा होता है, 5-5, 6-6 फुट का लंबा और तगड़ा मोटा। और न्योल एक बहुत ही छोटा सा जानवर होता है, चूहे जैसा। और वो सर्प के साथ लड़ता है। कैसे, किस आधार से लड़ता है कि एक वो क्या करता है, कहीं जहां पर एक जड़ी होती है, उस जड़ी की महक के सामने सर्प बेहोश हो जाता है, उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। उस जड़ी के आसपास यदि सर्प चला जाता है, और इसका फायदा उठाता है नेवला। क्या करता है नेवला, जड़ी के पास जाता है, उसको अपनी श्वासों से सूंघ कर अंदर भर लेता है, और सर्प के सामने आकर उसको श्वास छोड़ देता है। और सर्प लड़ने को तैयार होता है तो उसके मुंह के सामने श्वास छोड़ देता है, उसको चक्कर आने शुरू होते हैं और सर्प भाग जाता है। तो यहां बताते हैं कि यहां समझो कि ये काल तो सर्प है, अजगर, और जीव नेवला है। और जिस नेवले को यह जड़ी प्राप्त होगी सतनाम के श्वास के सिमरण की, उसके सामने फिर वो सर्प रूपी अजगर अर्थात काल भाग जाता है। जैसे फनपति मंत्र सुन, फनपति सर्प ने ऐसे फन फैला रखा हो, और कहते हैं सपेरा एक मंत्र बोल देता है तो सर्प
ऐसे किए हुए फैलाए हुए फन को सकोड़ लेता है, इकट्ठा करके भाग लेता है, एक तरफ मुंह मोड़ लेता है। परमात्मा ने वो मंत्र सतनाम 2 अक्षर का इतना शक्तिशाली और यूजफुल बताया है। जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे नाम से सतनाम से काल लेवे मुंह मोड़े। यहां उसी का प्रमाण दे रहे हैं। न्योल नाद सुभान गति लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जान जगदीश है वैस नहीं व्याप शेष। न्योल नाद सुभान गति और लड़े भुजंग हमेश। जिस प्रकार एक छोटा सा नेवला एक 8-9 इंच का लंबाई का जानवर और 6-7-8 फुट लंबे तगड़े सर्प को काबू कर लेता है, विजय पा लेता है, उसके पास एक जड़ी होती है। उस जड़ी को, उस औषधि को सूंघ कर आता है, पौधा होता है, उसको सूंघ कर आता है और सर्प के मुंह के सामने श्वास छोड़ देता है। सर्प विवश हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, वो चल पड़ता है, पराजित हो जाता है। फिर नेवला उसको मार डालता है। यहां वही बताते हैं कि जो सही सतनाम पूर्ण संत से प्राप्त करके जाप करता है तो वो सतनाम परमात्मा के द्वारा दी हुई जड़ी है। वो इस काल रूपी सर्प को ऐसे विवश कर देगी, आप पर कोई असर नहीं कर सकता, पराजित हो जाएगा। हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, कौवा उड़ उड़ जाते है ये खाते मांसाहारे। एक हंस पक्षी होता है, एक कौवा होता है, एक बुगला होता है, बुगला। हंस और बुगले में कोई अंतर नहीं होता, एक जैसी उनकी बॉडी होती है। हंस की और बुगले की कैसे पहचान की जा सकती है कि किसी सरोवर पर ये दोनों पक्षी हों, उनकी ये पहचान होगी कि बुगला तो खाएगा मच्छी, कीड़े मकोड़े गोगे, और हंस नहीं खाता। हंस केवल मोती खाता है। हंस के अंदर एक और पहचान, एक और विशेष गुण होता है कि जैसे आप एक गिलास दूध में एक गिलास जल मिलाकर हंस के सामने रख दो, वो अपनी चोंच से पीना प्रारंभ करेगा, दूध को ग्रहण कर लेगा, जल एक गिलास जो का तो रह जाएगा। उसके अंदर परमात्मा ने ऐसा गुण दिया है। कहने का भाव ये है कि जैसे अच्छी आत्माएं होती हैं जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, वो विकार रूपी कीड़े मकोड़े नहीं खाते, जैसे शराब पीना, मांस खाना, अश्लील गाने सुनना और नाचा कूदी करना, बेमतलब के फंड बकवाद करना, ये समझो बुगले के लक्षण हैं। और हंस वो होता जिसने दूध और पानी छान लिया, अलग अलग कर लिया, भले और बुरे को पहचान लिया, कौन परमात्मा है, कौन सा मंत्र है जो मोक्षदायक है, कौन से कर्म हैं जो हमने करने चाहिए, कौन से कर्म ना करने चाहिए। जिस व्यक्ति ने ये दूध और पानी छान लिया, पहचान लिया, अलग अलग जान लिया, वो हंस तुल्य होता है। इसके अतिरिक्त वो बुगले के तुल्य प्राणी होते हैं। कहा है कि हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़,
और कौवे उड़ उड़ जाते हैं, वो खाते मांसाहार। और यही दशा बुगलों के बारे में बताई है कि जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो सत्संग रूपी सरोवर को छोड़कर नहीं जाते, जहां राम नाम के मोती उपलब्ध होते। और जो कौवे जैसे व्यक्ति हैं, बुगले जैसे व्यक्ति हैं, वो उस सरोवर पर नहीं टिक सकते जहां पर मच्छी, कीड़े मकोड़े, घोंघे खाने को नहीं मिलते। वो मोती आहार नहीं कर सकते, कर्महीन होते हैं। ये सत्संग रूपी सरोवर में हंस ही रह सकते हैं, क्योंकि यहां केवल मोती बखेरे जाते हैं। यहां पर बकवाद नहीं होती, या ना कोई अश्लील गाने होते हैं, ना या कोई ऐसा आहार खाद्य पदार्थ होता है, ना कोई चटपटी बकवाद होती है। सिंपल आहार होता है, स्वच्छ आहार होता है, और साथ में उच्च विचार होते हैं। तो उनको हंस ही ग्रहण कर सकते हैं, कौवे नहीं रुक सकते। उनकी आदत बकवाद करने की, मांस खाने की, यानी शराब पीने की है, सिनेमा देखने की है, और माया जोड़न की उनकी एक विशेष प्रवृत्ति होती है। तो वो व्यक्ति सत्संग में नहीं रह सकते, वो यहां से तुरंत भाग जाते हैं। अंश दशा तो साध है, ये सरोवर है सत्संग। मुक्ता हलबाणी चुगे, फिर चढ़े नवेला रंग। हंस दशा तो साधु हैं, साध सोए जो सीधा चाल है, बकवाद छोड़ दे साधु है। भक्ति करे, सत भक्ति करे, वो साधु है। कहते हंस जैसी दशा के तो ये संत हैं, भक्त हैं। और ये सरोवर है सत्संग, जहां उनको मोती, सतनाम रूपी, सत्संग रूपी मोती प्राप्त कराए जाते हैं। और फिर चढ़त नवेला रंग। जितना अधिक सत्संग सुनोगे उतना ही अधिक आपका भाव भगवान में बनता चला जाएगा। फिर क्या बताते हैं? दरस परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीच। पारस लोहा एक डग, ये पलटे नहीं अभीच। क्या बताते हैं कि यदि सत्संग में भी रहते हैं, आ भी जाते हैं किसी कारण से, किसी के कहने सुनने से, तो वो ऐसे बताए हैं कि जैसे एक पारस पत्थर होता है, उस पारस पत्थर के साथ में अगर लोहे को लगा दिया जाए वो सोना बन जाता है। लगाने का मतलब है उससे ऐसे बिल्कुल टच होना चाहिए, ऐसे टच हो जाए तो सोना बना देता है। और उनके बीच में वो रखा निकट दिखाई देता है, और बीच में जरा सा भी अंतर रह गया, यानी कहते रूमी वस्त्र अंतरा। एक उदाहरण दिया कि बिल्कुल बहुत ही पतले वस्त्र भी की मोटाई जितना भी अंतर बीच में रह गया दोनों के, वो लगते तो ऐसे जैसे बिल्कुल साथ लगे हुए, लेकिन वो सोना नहीं बन रहा, क्योंकि उससे वो टच नहीं हो रहा। लगता है जैसे बिल्कुल साथ ही खड़ा है, रखा है, बिल्कुल टच हुआ है, लेकिन टच ना होने से अभी वो सोना नहीं बना। तो यहां बताते हैं, इसका भावार्थ बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सत्संग में आ भी रहा है और फिर सत्संग के उन वचनों को हृदय में उतार नहीं रहा, तो वो सत्संग बच्चे आता भी रहे उसके असर नहीं होगा, क्योंकि वो अभी मिला नहीं है। तो यहां बताते हैं कि दरस परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीच, और पारस लोहा एक के डिग, पर पलटत नहीं अबीच। अब जैसे किसी ने उपदेश भी ले रखा है, श्रद्धा है नहीं गुरुदेव के प्रति,
तो वो रह अवश्य साथ रहा है, लेकिन वो मिला नहीं है। जैसे परमात्मा अपने नित्य में पढ़ते हो, बिन सतगुरु मिले मोहि ना पावे। और वैसे मिले कैसे कि सतगुरु के साथ एक रस नहीं होता, तब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। सतगुरु तो मिला हुआ है, नाम भी मिला हुआ है, हृदय में जगह है, नहीं तो मालिक प्राप्ति नहीं हो सकती। भाव ये है कहने का। काया काशी मन मघर दोहों के मध्य कबीर, काशी तज मघर गए पाया नहीं शरीर। श्वेत वर्ण शुभ रंग है नगरी अकल अमान, तन मन की तो गम नहीं निज मन का स्थान। निज मन ऊपर परम पद राग रूप धर्म धीर, दूजे को तो गम नहीं तावा मैल कबीर। निज मन से ती मन हुआ मन से ती तन देह, देही में कछु ना हुआ तो नाहक लाई खे। बेरा साटे बेचिया बैरागर सुल्तान, मालन को जाना नहीं बेबुद्धि खेचा तान। शेर बेर पलड़ चढ़े एक पड़ा भोमाही, मालन और सुल्तान को हलकारे ले जाही। 2.5 लाख की पावड़ी 1 पैसे का बेर, देख अदम सुल्तान को कैसे डारी मेर। 9 लख नानक नाद में 10 लख गोरख तीर, लाख दत्त संगी सदा चरणों चरच कबीर। 9 लख नानक नाद में 10 लख गोरख पासे, अंत संत पद में मेले ये करोड़ तेरे रविदास। रामानंद से लक्ष गुरु तारे सिसके भाए, चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पचायन टेरी, 12 कोट पंडित जहां पड़ी सबन की मेरे। करी कृष्ण भगवान को चरणामृत सो प्रीत, शंख पचायन बाजब बजा लिया द्रौपदी सीत। 12 कोट पंडित जहां और ब्रह्मा विष्णु महेश, चरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष। वाल्मीकि के बाल समय नाही तीनों लोक, सुर नर मुनिजन कृष्ण सुधिये पंडों पाई पोख। 100 करोड़ बानी कही पहले चोले चाव, दूजे चोले कृष्ण को लिए साध के पाव। कथा रामायण रस भरी आगम अगम अगाध, वाल्मीकि के चरण को सभी चर्चा साध। गरुड़ बोध बेदी रचिए राम कृष्ण हैरान, लंका पर धावा किया जद का कहूँ बयान। उत्पत्ति पर लो जाते हैं ये अंत कोट ब्रह्मंड, जोग जीत समझाइया जब उदरे काग भूषण। वशिष्ठ विश्वामित्र से ये आवे जावे अनेक, कागभूषण की पलक में जो चावे सो देख। ऐसे कागभूषण हैं ये जोग जीत के दास, चर्चा ज्ञान सुनाए कर दीन्या पद में बास। दुर्वासा और मुनिंद्र का हुआ ज्ञान संवाद, दत्त तत्व में मिल रहे जागर विधानवाद। बौर समस्तर बेज को समझाए मंसूर, सिमली पर साका हुआ पहुंचे तख्त हजूर। सिखबंदी सतगुरु सही चकवे ज्ञान अमाने, शीश कटा मंसूर का फेर दिया जद्दान।
दीन दयाल मिले सुल्ताने को बलक बुखार बदशाही। 18 लाख तुरा तजा पर से अलख अलाई। अब इसमें क्या बताना चाहा है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कि 9 लाख नानक नाद में और 10 लाख गोरख तीर, लाख दत्त संगी सदा चरणों चर्च कबीर। नानक साहब जी जैसी पुण्यात्माओं कहते हैं लाखों की संख्या में पार कर दी, और 10 लाख गोरख तीर, गोरख जैसे सिद्ध पुरुष जो यहाँ छोटी सी सिद्धि प्राप्त करके प्रभुता को प्राप्त था, कहते इसे 10 लाख परमात्मा के को ने पार किए जो ऐसी ही भूल में भटक रहे थे। लाख दत्त संगी सदा चरणों चरच कबीर। दत्तात्रेय जैसे भी लाखों पुण्यात्माओं को परमात्मा कबीर जी ने पार किया सत भक्ति देकर। फिर बताया कि रामानंद से लक्ष गुरु तारे सिसके भाई, और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। रामानंद जी जैसे लक्ष गुरु यानी लाखों गुरु तार दिए, उनको शिष्य बनकर उनका परमेश्वर रामानंद जी के शिष्य बन करके उनको सतमार्ग समझाया, और गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक जाना, इसलिए उन्होंने रामानंद जी को गुरु बना करके ये मर्यादा कायम रखी कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। अब क्या बताया है, काया काशी मन मघर, दोहों के मध्य कबीर, और काशी तज मघर गए पाया नहीं शरीर। पुण्यात्माओं अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, और वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, यानी तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। अच्छी आत्मा को मिलते हैं, उनको अपने सामर्थ्य से परिचित कराते हैं।